अलाउंसेस में हमने HRA कवर कर लिया, 10-13 एक ही अलाउंस होती है HRA। 10-14 में हमने ऑफिशियल पर्पस वाली अलाउंसेस कर ली। ऑफिशियल पर्पस में ये 6 अलाउंसेस आती हैं, ट्रैवलिंग, डेली, कन्वेंस, हेल्पर या असिस्टेंस, एकेडमिक या रिसर्च एंड यूनिफॉर्म अलाउंस। ये 6 अलाउंसेस ऑफिशियल पर्पस वाली हैं। कितना बेनिफिट मिलेगा, कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी, जितना अमाउंट रिसीव हुआ वो, या फिर जितना अमाउंट आपने ऑफिशियल पर्पस के लिए खर्च करा, विच एवर इज लोअर। अब आपको कुछ अलाउंसेस पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए भी मिलती है। पर्सनल एक्सपेंसेस, इसमें कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी, वही सेम, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, अमाउंट रिसीव्ड, या फिर पर्सनल वाली में लिमिट स्पेसिफाई कर रखी है एक्ट ने। पर्सनल पर्पस वाली अलाउंसेस में हर अलाउंस में गवर्नमेंट ने लिमिट स्पेसिफाई कर रखी है, वो लिमिट के अंदर ही हमें बेनिफिट मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगी। ठीक, जैसे इसमें मैंने इधर ना कुछ इंपॉर्टेंट अलाउंसेस मेंशन करी है, रिमेनिंग आपको मॉड्यूल से एक बार रीड करनी है। मैंने इधर इंपॉर्टेंट अलाउंसेस ले ली है, आप मॉड्यूल से एक बार बाकी सारी अलाउंसेस भी पढ़ लेना। 99.99% हमारे एग्जाम में यही सारी आती है। ठीक, सबसे पहली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। आपका बच्चा पर्सनल पढ़ने के लिए जा रहा है ठीक है, तो हाँ, कितनी अलाउंस सरकार देगी, 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड और मैक्सिमम 2। तुम्हारी मर्जी है, तुम क्रिकेट टीम बना लो, लेकिन गवर्नमेंट मैक्सिमम कितने का बेनिफिट देगी, 2, क्योंकि सरकार फॉलो करती है हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 12 नहीं। अब इतनी है, बिल्कुल सही बात है, 100 रुपए में कुछ नहीं होता, पर क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चे, मैक्सिमम 2 बच्चे। अभी इधर ना ये जो बच्चे हैं इसमें बड़ा जोलमाल है, वो बाद में पढ़ेंगे, पहले हॉस्टल पढ़ लेते हैं। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस मैक्सिमम 300 पर मंथ पर चाइल्ड, और कितना, यहां पर भी 2। ठीक है, अब देखो इन दोनों के केस में क्या होता है, वैसे तो आपको लिमिट दी है मैक्सिमम 2 बच्चों की, लेकिन बच्चे तो भगवान की देन है। ये जो नो नो बोल रहा है ना, कौन बोल, ये जो 2 चिल्ड्रन है, अभी मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूं। जैसे मान लो जो फर्स्ट बर्थ है वो ट्विन है, ट्विन 2 बच्चे, और जो सेकंड बर्थ है वो सिंगल चाइल्ड है, तो टोटल मिलाकर के कितने बच्चे हो गए, अरे पहले में ट्विन है, टोटल मतलब आप ना भावनाएं समझो इनकम टैक्स की, ठीक, तुम्हारी भावना समझे। दूसरा, फर्स्ट बर्थ सिंगल चाइल्ड, सेकंड बर्थ ट्विन चाइल्ड, अभी भी मिलाकर के कितने बच्चे, 3 बच्चे। हाँ 19-20 का फर्क है बस,
अभी बताओ, पहले वाले केस में मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी? तीनों? दो? कौन दो? अच्छा अच्छा, तो फिर तो कुंडली निकाले इनकी। मतलब ये ट्विन जैसे ही हो गए तो आपने 2 चिल्ड्रन वाली कंडीशन फुलफिल कर दी, तो इस केस में मैक्सिमम आपको 2 बच्चों की ही अलाउंस मिलेगी। सेकंड वाला केस मैक्सिमम 2 बच्चे बोला है इनकम टैक्स ने कि मैक्सिमम आपको कितने बच्चों की अलाउंस मिलेगी? इधर 1 है और इधर 2 है, तो टोटल मिलाकर के आपके कितने बच्चे हो गए भाई? 3। फिर इधर नहीं हो रहा भेदभाव? एक बात बताओ, भेदभाव की बात करो तो भेदभाव इधर नहीं हो रहा? अच्छा, एक जवाब ना ये भी आ रहा है कि पहले वाले को तो काउंट कर ही लो। एक सेकंड सुनना, एक जवाब ये आ रहा है कि पहले वाले को तो काउंट कर लो, ठीक है भाई, और इन दोनों में से देख लो आपको किसके लिए बेनिफिट चाहिए। दूसरा बोलेगा है, दूसरा वाला नहीं बोलेगा कुछ, गद्दारी करते हो। तो देखो, जो सेकंड वाली कंडीशन है ना, सेकंड वाली सिचुएशन है, अब क्योंकि फिर मैं वही बात बोलूंगी, बच्चे भगवान की देन है। सेकंड देन में अगर भगवान ने छप्पड़ फाड़ के दे दिया तो इसमें तुम्हारी क्या गलती? तो इधर दो से ज्यादा एग्जेम्पशन का बेनिफिट एक्सीड तब करेगा जब जो सब्सिक्वेंट बर्थ है वो 1 से ज्यादा हो। जो सब्सिक्वेंट बर्थ है ना वो 1 से ज्यादा चिल्ड्रन का हो रहा है। तो जैसे इसमें ट्विन है, अभी ट्विन की जगह अगर इधर ट्रिपलेट भी होते तो आपका टोटल कितने भगवान की देन हो गई? 4। तो चारों के चारों देनों की आपको अलाउंस मिलेगी। इनकम टैक्स ने आपको बेनिफिट दिया है 2 से ज्यादा चाइल्ड की जो लिमिट है वो एक्सीड होगी अगर सब्सिक्वेंट बर्थ। अच्छा, अभी तुम थमे नहीं, और सब्सिक्वेंट बर्थ ट्विन, इनकम टैक्स आकर के जूते मारेगा तुम्हारे। ए नालायको, हम तो फैमिली प्लानिंग सिखा रहे हैं भाई, थमो, पॉपुलेशन को इतना भी ऊपर नहीं लेकर के जाना है। मतलब तुम इसी चीज में चाइना को क्रॉस करो और किसी चीज में मत करो, है ना? तो ये चीज नहीं अलाउड है, क्योंकि इधर हो गया नक्की काम। केवल ये बात होती है सब्सिक्वेंट यानी कि सेकंड बर्थ पे, ठीक? ओके, पर उसमें उनकी क्या गलती? ठीक, मतलब 2 से ज्यादा तब एक्सीड होगा अगर सब्सिक्वेंट बर्थ ट्विन या उससे ज्यादा है। दोबारा बोलो। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस दोनों में ही है, बिल्कुल, ठीक है। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 से एक्सीड कब करेगा? जब सब्सिक्वेंट बर्थ ट्विन या उससे ज्यादा हो, ठीक है। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 300 पर मंथ पर चाइल्ड, और ये भी मैक्सिमम 2, ठीक है। बस इन्हीं में बच्चे आते हैं। फिर आगे तो ट्राइबल
ट्राइबल और शेड्यूल्ड एरिया अलाउंस, मतलब आप कोई ऐसी जगह नौकरी करते हो जो एरिया काफी ट्राइबल एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, अब उधर आप कितना अपनी जान को रिस्क में डाल करके नौकरी कर रहे हो, उसके उसके आपको 200 रुपए पर मंथ मिलेंगे। ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलग है, ध्यान रखना। ट्रैवलिंग अलाउंस अदर होता है, वो ऑफिशियल में जाता है ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्ट इधर आता है, और ये केवल ब्लाइंड और हैंडीकैप्ड के लिए मिलता है। जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है ना, ये ओनली ब्लाइंड और हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज के लिए मिलता है, 3200 पर मंथ। ये ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं है, ट्रैवलिंग अलाउंस ऑफिशियल पर्पस वाली में जाता है, उसमें कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है। फिर एक होती है अंडरग्राउंड अलाउंस, अगर आप किसी ऐसी जगह पर काम कर रहे हो जहां माइंस में या ऐसी किसी उसमें जाना पड़ता है आपको, तो आपको अलाउंस मिलती है एक्स्ट्रा 800 रुपए पर मंथ। फिर अगर आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हो, मतलब सपोज आप ट्रक चलाते हो, टेम्पो चलाते हो, है ना, ट्रांसपोर्टेशन वालों के एम्प्लॉइज हो, तो आपको अलाउंस मिलती है, और उस अलाउंस का एग्जेम्पशन दे रखा है इधर लोअर ऑफ द बिलो, या तो अलाउंस का 70% या फिर 10,000। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस अलग है, इसको ट्रक ड्राइवर अलाउंस भी बोलते हैं। ट्रक ड्राइवर अलाउंस। तो ट्रांसपोर्टेशन की चीज ना 3 जगह आ गई, 2 तो पर्सनल वाली में ट्रांसपोर्ट अलाउंस होती है हैंडीकैप्ड के लिए 3200। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में अगर आप एम्प्लॉयड हो, मतलब अगर आप ट्रक ड्राइवर हो या कोई भी तरीके के आप वो ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड काम करते हो, तो एग्जेम्पशन है 70% ऑफ अलाउंस या फिर 10,000 पर मंथ। ट्रैवलिंग अलाउंस का नाम अगर क्वेश्चन में आ गया तो वो जाएगा ऑफिशियल पर्पस वाली में, उसमें कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है। ये कुछ बेसिक अलाउंसेस है, इसके अलावा बहुत सारी अलाउंसेस होती है। हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, आप अगर वहां सियाचिन एरिया और उन सब में नौकरी करते हो तो आपको अलाउंसेस मिलती है। एक बार रीड कर लेना बस, क्योंकि वो इतनी आती नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में जो मेन आती है ना, वो ये है दोनों। अभी बच्चों में ना कुछ सवाल खड़े हो गए, ठीक है। क्या बच्चा इत्तू सा है? मतलब इत्तू सा है, जस्ट पैदा ही हुआ है, क्या करें? अनबॉक्सिंग। मतलब इन्फेंट है, इन्फेंट के लिए ये अलाउंस की एग्जेम्पशन नहीं मिलती, क्योंकि इन्फेंट है, पैदा ये थोड़ी ना करने बैठ जाएगा, पैदा होते तो पढ़ने नहीं लग जाएगा। पढ़ने कब लगेगा? लगभग आप ये मान करके चलो भाई, अरे 2-2.5 साल में बेसिक पढ़ने लग जाता है। ठीक है। ठीक, तो एक तो अगर क्वेश्चन में इन्फेंट दे रखा हो, बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि बच्चा तो है पर तुम उसको पढ़ाने नहीं भेज रहे हो, स्कूल ही नहीं जाता, तो अरे मौसी मौसा को तो रखो साइड में, पर बच्चा है लेकिन पढ़ने नहीं जाता, तो फिर क्या करें? आपको अलाउंस की बेनिफिट मिल जाता है, पढ़ाने नहीं भेज रहे हो तुम तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ये नहीं, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। हॉस्टल अलाउंस, बच्चा है पर हॉस्टल में नहीं रहता तो भी अलाउंस का बेनिफिट ले सकते हो। हॉस्टल में नहीं रह रहा है पर चाइल्ड तो है, भगवान की कृपा तो है, तो वो फिर अलाउंस का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है। कोई टाइम नहीं स्पेसिफाई करा। हाँ, वैसे बाद में जाकर के वो हायर एजुकेशन हो जाती है। सुनो तो सही, जो अब आप हायर स्टडीज करवाते हो ना अपने बच्चों को, तो उसकी रिडक्शन अलग मिलती है।
वो डिडक्शन ज्यादा अमाउंट की है ये 100 रुपए के कंपैरिजन में, तो लोग बाग उसको क्लेम करते हैं, फिर इसको नहीं लेते। ये ऐसा नहीं है कि आपको अलाउंस भी मिलेगी, परक्यूजिट भी मिलेगा, सब कुछ ही मिलेगा, गिनती की कोई एक चीज मिलती है। 25 साल तक, अरे कहां से 25 साल, अधेड़ उम्र का होकर के चिल्ड्रन है क्या? नहीं नहीं, 25 साल कुछ नहीं है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एक बेसिक अगर देखा जाए ना, तो आप 9-10 मतलब स्कूल में जब तक उस बच्चे को पढ़ा रहे हो ना तब तक के लिए मिलती है। उसके बाद जब आप उसको हायर स्टडीज के लिए भेजते हो तो वो हायर स्टडीज की डिडक्शन अलग मिलती है आपको 80E के अंदर। वो 80E क्लेम करना ज्यादा बेनिफिशियल होता है एसएससी के लिए इस 100 रुपए के कंपैरिजन में। ठीक है, वो हायर स्टडीज का ना लोन पे डिपेंड करता है। अगर आप हायर स्टडीज लोन लेकर के करवा रहे हो तो जितना भी इंटरेस्ट है पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है। उसके अलावा 80C में भी एजुकेशन की बेनिफिट मिलता है 1.5 लाख तक, 1.5 लाख पर एनम। ठीक है, अभी अलाउंसेस विच आर फुल्ली टैक्सेबल एंड फुल्ली एग्जेम्प्ट, तो पहले हम फुल्ली एग्जेम्प्ट वाली पढ़ेंगे। फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस कौन सी होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। एक तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो भी पैसा मिल रहा है ना इधर उधर भागने के लिए, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। एक आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जो इंडिया के बाहर नौकरी करते हो, इंडियन एम्बेसी वाला, फुल्ली एग्जेम्प्ट। आप यूएन के मेंबर हो, मतलब आप इंडिया के बिहाफ पर यूएन में नौकरी कर रहे हो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, ठीक है, तो आपको जो भी पैसा मिल रहा है ना वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है अलाउंस का। आपको जो भी अलाउंस मिल रही है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। ठीक, हमने पार्शियल वाली पढ़ ली, एग्जेम्प्ट वाली पढ़ ली। अब इनके अलावा क्वेश्चन में जो भी नाम आएगा अलाउंसेस का वो सारी की सारी फुल्ली टैक्सेबल वाली कैटेगरी में जाएगी। जैसे अभी तक आपने डीए के बारे में पढ़ा क्या? नहीं, डियरनेस अलाउंस अभी तक नाम नहीं पढ़ा ना। डियरनेस अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल कैटेगरी में जाता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस अभी तक दोनों कैटेगरी में आई थी क्या? नहीं, तो एंटरटेनमेंट भी फुल्ली टैक्सेबल होती है, इसीलिए तो आप पूरा ऐड करते हो एक बार। वो डिडक्शन मिलती है पर एक बार तो पूरा ऐड करते हो ना। पूरा ऐड करने का मतलब क्या हो गया? फुल्ली टैक्सेबल। सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, जिस सिटी में आप रह रहे हो उधर का अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है तो ओवर एंड अबव डीए आपको सिटी कॉम्पेंसेटरी भी मिल सकता है, जरूरी नहीं है। ये कोई कंपल्शन नहीं है एम्प्लॉयर के ऊपर कि उसको आपको ये सारी की सारी अलाउंसेस देनी पड़ेगी, उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है। ठीक है, मेडिकल अलाउंस आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो मेडिकल अलाउंस भी फुल्ली टैक्सेबल होती है। लंच, टिफिन, डेप्यूटेशन, कैश, डेप्यूटेशन मतलब ट्रांसफर, ओवर टाइम, सर्वेंट, वार्डन, फलाना, ठीक है ठीक है। प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो भी नाम आपने पार्शियल वाली में नहीं पढ़ा और जो भी नाम एग्जेम्प्ट वाली में नहीं आया वो सारी की सारी अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल वाली कैटेगरी में जाती है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्कस करने वाली अलाउंस है वो है डीए, डियरनेस अलाउंस। वैसे तो डीए फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस होती है, ठीक है, डीए एक फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है। पर जैसे सपोज ये इधर आप हो, ठीक है, अभी आप जॉब करते हो, आपके कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी होंगे। मान लीजिए आपके रिटायरमेंट बेनिफिट में एक बेनिफिट है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी आपको किस बेसिस पे रिसीव होगा? आपकी सैलरी के बेसिस पे। ग्रेच्युटी आपको आपकी सैलरी के बेसिस पे रिसीव होता है, वरना तो ग्रेच्युटी का अमाउंट कैसे कंप्यूट करता है एम्प्लॉयर? हर एम्प्लॉय की
सैलरी के बेसिस पे ही तो ग्रेच्युटी डिसाइड होती है, या पेंशन डिसाइड होती है, या लीव सैलरी डिसाइड होती है। जितनी सैलरी आपकी होगी, इस सैलरी के अंदर क्या आता है, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, ठीक है। नाउ ये जो डीए है ये आपने क्यों काउंट करा है, रिटायरमेंट बेनिफिट की कंप्यूटेशन के लिए। अगर क्वेश्चन में ऐसा दे रखा होगा ना कि डीए है 2000, 50% फॉर्म्स पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, तो आपको हर साल डीए कितना रिसीव होता है, आपको हर साल डीए कितना रिसीव होता है बेसिक पे में ऐड होकर के 2000। जब आपका रिटायरमेंट बेनिफिट कंप्यूट करा जाएगा ना, ये जो आपका रिटायरमेंट बेनिफिट कंप्यूट करा जाएगा, इसके लिए डीए कितना लेना है, 50%। इसको बोलते हैं डीए अंडर टर्म्स। ये वाला जो डीए होता है ना, जो हम रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए काउंट करते हैं, इसको बोलते हैं डीए अंडर टर्म्स। तो इधर रिटायरमेंट बेनिफिट में डीए आधा आएगा, वैसे तो डीए पूरा का पूरा ऐड होता है। तो डीए के ना 2 ट्रीटमेंट करने हैं आपको। डीए 2 ट्रीटमेंट होंगे हमेशा, ऑलवेज। पहला ट्रीटमेंट, नो इफ नो बट एड फुल डीए। क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ हो, आपको पहले तो पूरा का पूरा डीए बेसिक सैलरी में ऐड करना है। जो आप ऐड अलाउंसेस करते हो ना, उन अलाउंसेस में डीए आएगा फुल। फिर सेकंड ट्रीटमेंट होगा, जैसे जैसे आपको रिटायरमेंट बेनिफिट कंप्यूट करने हैं, तो इधर आप लोगे डीए ओनली अंडर टर्म्स वाला, और क्वेश्चन मेंशन करेगा कि डीए कितना अंडर टर्म्स है। अगर साइलेंट है तो हम फुल डीए अंडर टर्म्स मानते हैं। समझ आया? ये डीए के 2 ट्रीटमेंट होते हैं। पहला तो डीए हमेशा फुल्ली ऐड होगा ही होगा, और दूसरा ट्रीटमेंट जब रिटायरमेंट बेनिफिट निकाल रहे हो तो उसमें डीए उतना ही लेना है जितना क्वेश्चन ने बोला है कि अंडर टर्म्स है। डन 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 डन, ओके। चलो तो फिर अब सैलरी के क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि इधर अलाउंसेस खत्म हो गई अपनी। ओके, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। मिस्टर लल्लू सिंह received education allowance of 80 per month for his first child, 90 per month for second child, and 120 per month for his third child. He also received hostel allowance of 1000 per month. हॉस्टल अलाउंस इसको टोटल 1000 पर मंथ मिल रही है, तीनों बच्चों की मिलाकर के ही मानेंगे। आगे क्या बोला, नन ऑफ हिज चिल्ड्रन आर स्टडिंग। कोई भी बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं। फाइंड टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल। तो सबसे पहले तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव कितनी हो रही है, एक तो आपको 80 प्लस 90 प्लस 120, रिसीव तो 3 हो रही है ना, टोटल लगाओ इसका इंटू 12, इंटू 12 3480। ये टोटल रिसीव हुई है, माइनस एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, मैक्सिमम 2 बच्चों की। अब वो मैक्सिमम 2 आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, तो आपकी मर्जी में ज्यादा बेटर जो ऑप्शन है, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन क्या है भाई, एक तो इधर से 90 ले लो और एक इधर से 100 के बियॉन्ड तो जाएगा ही नहीं। तो एक तो 90 प्लस 100, मैक्सिमम आपको इतना बेनिफिट मिल सकता है 2280।
मैक्सिमम आपको ये बेनिफिट मिल सकता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का। ठीक है, तो आपके लिए टैक्सेबल अलाउंस आ गई। इसी तरीके से हॉस्टल अलाउंस एक्चुअल कितना रिसीव हो रही थी, 1000 पर मंथ, यानी कि 12,000 1000 पर मंथ की हॉस्टल अलाउंस है। एग्जेम्पशन कितनी मिलती है, 300 पर मंथ पर चाइल्ड। इसमें पर चाइल्ड हॉस्टल को तो बांटा ही नहीं है, तो हम एग्जेम्पशन ले लेंगे 300 इंटू 2 इंटू 12, क्योंकि 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड मिलती है ना, तो 7200 की डिडक्शन मिल गई, 4800 आपका टैक्सेबल हो गया। ये है टैक्सेबल। नहीं, ओवरऑल दे रखा है ना 1000 पर मंथ, तो 3 मिला करके है, टोटल है, टोटल 1000 दे रखी है। अब उस टोटल 1000 में से आप 300 पर मंथ पर चाइल्ड क्लेम कर सकते हो बेनिफिट। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। हाँ जी बिल्कुल, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, 7 नंबर वाले ऐसे नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, फटाफट से एग्जेम्पशन बताओ एजुकेशन और हॉस्टल दोनों में। कंप्यूटेशन तो दोनों की बराबर ही होगी। मिस्टर and Mrs. X have 3 children. 2 of them are not studying. मारो गोली, नहीं पढ़ रहे तो। both Mr. and Mrs. X, देखो मतलब एक तो मिस्टर और मिसेज एक्स और फिर चिल्ड्रन, बुद्धि भ्रष्ट हो गई इनकम टैक्स की। बोथ मिस्टर एंड मिसेज एक्स आर वर्किंग इन ए लिमिटेड and getting children education allowance of 500 per month. अलग अलग, बिल्कुल दोनों को बेनिफिट मिलेगा अलग अलग, क्योंकि ये जो है ना 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, ये असेसी वाइज है, तो मिस्टर एक्स भी एक असेसी है और मिसेज एक्स भी एक असेसी है। एजुकेशन अलाउंस रिसीव कितना हो रहा है, एजुकेशन अलाउंस रिसीव हो रहा है 500 पर मंथ, तो मतलब 6000 की एजुकेशन अलाउंस रिसीव हो रही है, माइनस एग्जेम्पशन फिक्स होती है इसकी, कुछ नहीं दे रखा तो 2400 का अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक, तो 3600 तो इधर से टैक्सेबल हो गया। और फिर अब हॉस्टल अलाउंस इसको कितना रिसीव हो रहा है, 1000 पर मंथ, तो मतलब 12000 का हॉस्टल, और हॉस्टल में भी एग्जेम्पशन इसको मिलती है 300 पर मंथ पर चाइल्ड, तो हॉस्टल से एग्जेम्पशन इसको मिल गई 7200 की। हाँ, 2 बच्चे मैक्सिमम, क्योंकि उनकी मिलती है। ये ठीक है, टैक्सेबल अलाउंस 8400 इधर, और उधर भी कितना, सेम 8400। हाँ बिल्कुल, दोनों को मिल जाएगी। डन।
बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मत लिखो। एक बात बताओ, तुम नहीं लिखोगे तो रिजल्ट क्या मेरा नेगेटिव आएगा? बिल्कुल नहीं। तो वो तो तुम्हारी गलती है ना, तुमने नहीं लिखा। हम तुम्हारी कॉपी मंगवा करके दिखा देंगे, देखो ये कॉपी खाली छोड़ के आया था। हम तो दिखा देंगे ना, हम तो दिखा देंगे कि देखो ये कॉपी खाली छोड़ के आया था। हमारी तो क्लास रिकॉर्ड होती है, सबूत है कि देखो क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया है। हाँ अब बोलो। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 12। ठीक है, ये कंप्लीट क्वेश्चन है अलाउंसेस का, क्योंकि इसमें आपको कंप्यूट करनी है ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। ग्रॉस सैलरी मतलब सेक्शन 16 से पहले तक का पूरा काम करना है। अभी देखिए क्या क्या रखा हुआ है। बेसिक पे दे रखा है, डीए दे रखा है, एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस। देखो डीए होता है फुली टैक्सेबल, एजुकेशन में लिमिट होती है, हॉस्टल में लिमिट है, मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल होती है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वो आपको हैंडीकैप्ड के लिए मिलती है। तो इधर इसने कुछ बताया नहीं है कि ये असेसी हैंडीकैप्ड है या फिर नहीं है, कुछ भी इधर इसने हाँ कुछ भी बता नहीं रखा है कि असेसी हैंडीकैप्ड है या फिर नहीं है। ठीक है, चलो आगे। सर्वेंट अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, असिस्टेंस, डेवलपमेंट, ये सारा कार्यक्रम पूरा अलाउंसेस के अंदर होगा। इन सब का अलग से काम करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, बेसिक। बेसिक में ऐड होगा बोनस, कमीशन और फीस। सबसे पहले आपको बेसिक सैलरी में बोनस, कमीशन और फीस। फॉर्मेट देखो, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, पर्टिकुलर, डिटेल, अमाउंट। सबसे पहला बेसिक। हाँ, असेसमेंट ईयर कौन? असेसमेंट ईयर मतलब वो ईयर जिसमें हम टैक्स की कंप्यूटेशन करते हैं, मतलब जिसमें हम टैक्स पे करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, जैसे 1/4/24 से, देखो 1/4/24 से लेकर के 31/3/25 तक आप पूरी इनकम अर्न करते हो, और उसके बाद इस इनकम पे आप टैक्स कब पे करते हो, आपको पे करना होता है 31 जुलाई 25 तक। तो टैक्स आपने कब पे करा, टैक्स आपने पे करा 25-26 में, और इनकम कमाई है आपने 24-25 में। इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और जिस ईयर में आपने कंप्यूटेशन करी है उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। अच्छा मैम, मतलब जिस साल का टैक्स पे करना है ये अगला वाला असेसमेंट? बिल्कुल, अगला वाला ईयर असेसमेंट ईयर होता है। जैसे इधर असेसमेंट ईयर 24-25 दे रखा है ना, तो हम कंप्यूटेशन 23-24 की कर रहे हैं, 1/4/23 से 31/3/24। लेकिन अब जो फाइनेंस बिल आ रहा है ना, उसमें इस चीज को खत्म कर देंगे। असेसमेंट और प्रीवियस ईयर जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा, केवल एक रहेगा कैलेंडर ईयर। तो कोई झंझट ही नहीं, क्योंकि इससे बहुत झंझट होती है। ठीक है, बेसिक पे अपने को कितना दे रखा है, टोटल बेसिक पे आ गया पूरे साल का 60,000। ओके, बेसिक आपको दे रखा था 5,000 पर मंथ। बोनस आपको दे रखा है 24, ये 9 और ये 5, इन तीनों को एज इट इज ऐड कर दो। बोनस 24, कमीशन 9,000, फीस 5,000। कमीशन, फीस। ठीक है, अब इसके अंदर आपको ऐड करनी है
टैक्सेबल अलाउंसेस, टैक्सेबल अलाउंसेस। तो एक एक करके सारी की सारी अलाउंसेस की कंप्यूटेशन करनी है। सबसे पहली अलाउंस दे रखी है डीए, फुल्ली टैक्सेबल, पूरा का पूरा आएगा, चाहे इधर लिखा है 50%, लेकिन वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। डीए हमारा फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस होती है। तो डीए आप एक बार के लिए पूरा ऐड करोगे, 2000 पर मंथ मिल रहा है, पूरा 24,000 ऐड कर दोगे। ठीक है, इसको एक बार इनर कॉलम में लिख लेते हैं, 24,000। ओके, अभी सेकंड अलाउंस आपको मिल रही है एजुकेशन वाली, डीए हो गया। एजुकेशन अलाउंस 1000 पर मंथ। ही हैज 1 सन एंड 3 डॉटर्स। 4 बच्चे हैं इसके, 4 की नहीं मिलती है, मैक्सिमम 2 बच्चों की मिलती है। एजुकेशन अलाउंस रिसीव कितनी हो रही है? 12,000, मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी 2400। ठीक है, एजुकेशन रिसीव हो रही है 1000 इंटू 12, डिटेल वाले कॉलम में लिखेंगे इसको इधर 12,000, माइनस यहीं से इसकी एग्जेम्पशन आप बता दोगे। एग्जेम्पशन मिलती है 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। तो इसका टैक्सेबल अमाउंट आ गया 9600। ठीक है, ये पहली अलाउंस हो गई, ये दूसरी। तीसरी हॉस्टल भी दे रखी है शायद इसमें, हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस आपको रिसीव हो रही है 2000 पर मंथ। हॉस्टल हो गई 24,000। कोई भी बच्चा हॉस्पिटल क्या, हॉस्टल नहीं भेजा, कोई बात नहीं, नहीं भेजा, डिडक्शन मिलेगी। 2000 इंटू 12, 24,000 लेस एग्जेम्पशन मिलती है 7200, 7200 फिक्स है। 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2, तो इसकी मिल गई 7200। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 16,800। डन। इधर तक कोई भी डाउट? हॉस्टल अलाउंस तक का काम हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन 7 नंबर में आता है। कौन सा 500 इंटू 3? कहाँ है 500? 500 कहाँ करना था? ₹500 थोड़े ना है, 300 रुपए। पहले वाले का, पहले वाले में भी 500 कहाँ है? 500 पर मंथ मिल रहा है, हमने तो टोटल निकालना है ना। 500 पर मंथ मिल रहा है सारे बच्चों के लिए। चलो कोई बात नहीं। फोर्थ हॉस्टल अलाउंस वाला कार्यक्रम हो गया, डन डन डन। मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। एक्सपेंडिचर कितने भी इनकर हुए हो, हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है, तो मेडिकल अलाउंस पूरी की पूरी आ जाएगी 12,000। मेडिकल अलाउंस 12,000। चलिए अब ऐसे ही आप सारा का सारा करिए और मुझे इसकी लास्ट एंड फाइनल सैलरी बताइए। जल्दी कंप्यूट करो फटाफट। ये क्वेश्चन है ना, आप क्वेश्चन सॉल्व करो। आप इस क्वेश्चन से आगे सॉल्व करो अब सब। जब तक क्वेश्चन को सेल्फ सॉल्व नहीं करोगे ना, चीजें नहीं आएगी। मेडिकल फुल्ली टैक्सेबल 1,000 नहीं है, 12,000 हो जाएगी ना, पर मंथ है क्योंकि टोटल 12,000। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में कुछ भी एग्जेम्पशन में नहीं मिलेगी क्योंकि वो हैंडीकैप्ड के लिए मिलती है। ट्रांसपोर्ट आपको मिल रही है 1,800 पर मंथ। सर्वेंट अलाउंस भी फुली टैक्सेबल अलाउंस होती है। सिटी कॉम्पेंसेटरी भी फुली टैक्सेबल होती है। ये एंटरटेनमेंट भी फुली टैक्सेबल होती है। असिस्टेंस अलाउंस मतलब वो जो आपका इधर आता है ऑफिशियल पर्पस वाली में,
6 अलाउंसेस थी ना, उसमें आ गया ना असिस्टेंस अलाउंस, बिल्कुल मिलती है। अलाउंस रिसीव्ड या फिर एक्चुअल स्पेंड, विच एवर इज लोअर। तो इसने स्पेंड करा है इधर 2000, 3000 में से 2000 का बेनिफिट मिल जाएगा, रिमेनिंग 1000 टैक्सेबल, 12000 होएगा इधर से। जल्दी से करो, बाकी सारे अलाउंसेस सॉल्व करो। प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस में से भी मिलती है, डेवलपमेंट अलाउंस ही हो गई, वो ऑफिशियल वाली आ गई। अब एक्चुअल एक्सपेंस क्योंकि ज्यादा है, हम तो मैक्सिमम 2000 जितना ही देंगे, तो नील हो गई है, नील आ गई टैक्सेबल। सर्वेंट फुली टैक्सेबल, नहीं नहीं, सर्वेंट फुली टैक्सेबल में था, ऑफिशियल में सर्वेंट नहीं था। सर्वेंट का नाम अलग से ही दे रखा है इन्होंने, सर्वेंट फुली टैक्सेबल में कर दिया। हेल्पर को मानते हैं असिस्टेंस अलाउंस, हेल्पर या असिस्टेंस अलाउंस एक हो गई। ठीक है, हाँ, ग्रॉस सैलरी 2,42,000। चलो कर लो एक बार फटाफट से सब लोग सॉल्व। एक्चुअल और एक्सपेंडिचर, विच एवर इज लोअर। प्रोफेशनल 2000 थी, प्रोफेशनल आपको ऑफिशियल वाली में आती है, जितना आप खर्चा करते हो। खर्चा हो रहा है 8000 का, अलाउंस मिल रही है 2000 की, खर्चा हो रहा है 8000 का। इनकम टैक्स तो आपको 2000 ही एग्जेम्प्ट करेगा, आप खर्चा ज्यादा कर रहे हो तो वो आपकी गलती है। देखो इसमें और आगे क्या क्या आएगा। मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होती है, मेडिकल अलाउंस हमको आ जाएगी पूरी 12000 की। असिस्टेंस अलाउंस भी ऑफिशियल पर्पस वाली में जाती है, हेल्पर और असिस्टेंस अलाउंस। हेल्पर और असिस्टेंस अलाउंस जितना खर्चा करा उतना एग्जेम्प्ट होगा। मेडिकल अलाउंस के बाद आपकी आ गई ट्रांसपोर्ट, 2,54,000 और एक क्या आया था 2,42,000। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपकी है 21,600, फुल्ली टैक्सेबल है क्योंकि ये केवल हैंडीकैप्ड वालों को मिलती है। फिर आ गई सर्वेंट अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस भी फुल्ली टैक्सेबल होती है 12,000। सेवेंथ पे आ गई आपकी सिटी कॉम्पेंसेटरी, सिटी कॉम्पेंसेटरी भी फुली टैक्सेबल अलाउंस होती है 24,000। फिर एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट भी फुली टैक्सेबल होती है 12,000। उसके बाद असिस्टेंस अलाउंस, असिस्टेंस अलाउंस होती है हेल्पर अलाउंस ऑफिशियल पर्पस वाली, अप टू अ लिमिट होती है। असिस्टेंस अलाउंस हो गई आपकी 36,000 माइनस एग्जेम्पशन मिलेगी जितना अमाउंट आपने खर्च करा। असिस्टेंस 3,000 पर मंथ की मिल रही है, तो पूरे साल की हो गई 36,000। खर्चा कितना करा आपने 2,000 पर मंथ, मतलब 24,000 खर्चा कर दिया, तो 12,000 टैक्सेबल। इधर आ गया 12,000 टैक्सेबल। फिर नेक्स्ट आपकी आ गई असिस्टेंस में प्रोफेशनल डेवलपमेंट, वो भी इसी कैटेगरी में जाती है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपको मिल रही है 24,000, खर्चा आप कर रहे हो 8,000 का, एक्सेस खर्चा कर रहे हो ना, एक्सेस खर्चे पे नहीं जाते हम, मैक्सिमम जितना रिसीव हो रहा है उतना, तो टैक्सेबल हो गया निल।
ठीक है, बाकी सब तो हमने काउंट कर ही लिया। अब आप इधर इसका टोटल, असिस्टेंस अलाउंस कौन सी कैटेगरी में जाती है? देखो, असिस्टेंस अलाउंस ये रहा, नहीं, नॉट फुली टैक्सेबल। असिस्टेंस इधर आता है ऑफिशियल पर्पस। ऑफिशियल पर्पस में जितना अमाउंट मिला वो, या फिर जितना आपने खर्चा करा वो, क्योंकि ये आ गई असिस्टेंस। हेल्पर और असिस्टेंस इधर आती है। वो जो आप एकेडमिक प्रोफेशनल डेवलपमेंट वाली पढ़ रहे हो ना, वो एकेडमिक रिसर्च का ही दूसरा नाम है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस। तो ये अप टू अ लिमिट अलाउ होती है। हाँ जी, टोटल लगाओ इसका 242, 2,42,000। ओके, इस क्वेश्चन में आपको कंप्यूट भी ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी ही करनी थी। बजट 25 नहीं लगता, अपने ऊपर लगेगा चॉइस। अगर 25 लगेगा तो इंस्टीट्यूट बता देगा, क्योंकि 6 महीने पहले के चेंजेस एप्लीकेबल होते हैं। बिल्कुल ठीक है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस, इधर जो ये अलाउंस है ना अपना, ये एकेडमिक रिसर्च, इसी का दूसरा नाम है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। हाँ, डेवलपमेंट अलाउंस। अब वो प्रोफेशनल वाली आपको रिसीव हो रही है 2,000 पर मंथ, यानी कि 24,000। आप खर्च कर रहे हो 8,000, सॉरी, मैक्सिमम 24,000 की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगा निल। आप 24,000 में से या 2,000 में से 8,000 की डिडक्शन थोड़ी ना दे दोगे, नेगेटिव में थोड़ी जाएगा कि इनकम टैक्स आपसे टैक्स लेने की बजाय आपको दे पैसा। मैम हाँ, मैम आपने हेल्पर और सर्वेंट एक नहीं है, सर्वेंट अलग होती है, हेल्पर और असिस्टेंस एक होती है। वो ऑफिस में आ जाएगा और वो हाँ, हेल्पर गया आपके ऑफिशियल वाली में, सर्वेंट गया फुली टैक्सेबल वाली में। ठीक है, थैंक यू।